की आहट, पाक में बौखलाहट। जी हां, भारत पाक में तनाव के बीच कल देश भर में मॉक ड्रिल होगा और अब पाकिस्तान में बौखलाहट देखी जा रही है। पाकिस्तान घबरा चुका है। इसी बीच एक वॉर ब्रेकिंग आपको दे दें, जहां कल देश भर में मॉक ड्रिल होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन लगाए जा रहे हैं। हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए ये मॉक ड्रिल किया जाएगा। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, वॉर ब्रेकिंग हम आपको दे रहे हैं। हमले की स्थिति में खुद को कैसे बचाना है, क्या कुछ उस दौरान करना होता है, उसको लेकर देश भर में मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। वही मॉक ड्रिल पर गृह मंत्रालय की बैठक हुई। गृह सचिव ने राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की। सिविल डिफेंस की तैयारियों की समीक्षा भी की गई है। सिविल डिफेंस को सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं। मॉक ड्रिल की तैयारियां किस तरीके से चलेंगी, उसको लेकर भी यहां पर बैठक की गई। सिविल डिफेंस को सक्रिय करने के लिए कहा गया और सिविल डिफेंस की जितनी भी तैयारियां हो रही हैं उसको लेकर समीक्षा भी की गई है। देखिए, जब से भारत और पाक के बीच में फिलहाल तनाव की स्थिति है, लगातार बैठकों का दौर देखा जा रहा है और अब युद्ध की आहट से यहां पर युद्ध का सायरन और उसको लेकर पूरी तैयारी, कुल मिलाकर मॉक ड्रिल को लेकर जो तमाम तैयारियां होनी है उसको लेकर यह बैठक की गई, जहां 7 मई को जंगी सायरन बजेगा। क्या तैयारियां उसके लिए होती हैं, किस तरीके से बचाव करना होता है युद्ध के दौरान, इसको लेकर बकायदा मॉक ड्रिल किया जाएगा और इस बैठक में इन्हीं तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। अब देखिए, युद्ध का सायरन, 4 तस्वीरें हम आपको आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम मूवमेंट्स उसको लेकर हो रही है। दिल्ली की तस्वीर सबसे पहले, उसके बाद रोहतक, जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद में मॉक ड्रिल की जो कल तैयारी होनी है, मॉक ड्रिल जिस तरीके से कराया जाएगा, उससे पहले यहां पर एक छोटा सा अभ्यास भी किया गया। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो तमाम लोग हैं वो भी सक्रिय हैं। हमारे सुरक्षा बल इस मामले को लेकर सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं और देखिए, सायरन यहां पर लगाए जा रहे हैं ताकि जो मॉक ड्रिल होगा तब सायरन के जरिए भी समझाया जाएगा कि कब कौन सा सायरन बजता है तो आपको कौन सा स्टेप उठाना है। इसको लेकर भी यहां पर तैयारियां की जा रही है। ये तमाम राज्यों से, अलग अलग जगहों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिससे समझा जा सकता है कि फिलहाल देश में स्थिति क्या बनी हुई है, क्योंकि इन सभी तस्वीरों से यही साफ होता है कि भारत यहां पर आतंक के खिलाफ युद्ध लड़ेगा। वही हमारे साथ ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक फरीदाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। देवेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल फरीदाबाद में देखने को मिल रही है, क्योंकि युद्ध का सायरन तो कल बजेगा। स्थिति है और ऐसे में युद्ध की आशंका भी जताई जा रही है, तो उससे पहले भारत के कई शहरों में आता है तो फरीदाबाद में भी कल मॉक ड्रिल होगी और मॉक ड्रिल को लेकर चीफ सेक्रेटरी की तरफ से बैठक भी ली रही है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट होंगे, कौन कौन से बिंदु होंगे जिन पर मॉक ड्रिल होनी है। मॉक ड्रिल तो वैसे तो है कि 100 से 120 के करीब ऐसे बिंदु होते हैं जिन पर मॉक ड्रिल करनी होती है, लेकिन जो हवाई हमले होंगे उस पर कैसे अलर्ट, अगर तो कोई हवाई प्लेन जा रहा है तो उसको लेके अगर वो वहां से निकल जाता है और दोबारा अगर लोगों को बाहर आना पड़े तो उसके लिए किस तरह की आवाज होगी, तो कहीं कोर्ट में छोटी छोटी काफी देर तक बजने वाले सायरन की आवाज होगी। तो ये ऐसे में जो सिविल डिफेंस की टीम है उसको एक्टिव करने की बात की थी, हमने बात की। उनका यही मानना था कि अगर डीसी और जो कमिश्नर हैं, बड़े अधिकारी, वैकल्पिक व्यवस्था उनके लिए भी करनी होगी, क्योंकि हम फिलहाल इस डीसी कार्यालय में हैं जो 6 मंडल हवाई हमला होता है
तो टारगेट इसी तरह की बिल्डिंगों को ठीक है। किया जाता ठीक है देवेंद्र, यानी कि कुल मिलाकर तैयारियां वहां पर भी पुख्ता कर दी गई है मॉक ड्रिल को लेकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब देखिए, मॉक ड्रिल को लेकर श्रीनगर में भी तैयारी की जा रही है। क्या कुछ तैयारी वहां पर की जा रही है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ पर मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम यहाँ पर जो यंत्र होते हैं उसको तैयार किया जा रहा है, सायरन्स की तैयारी की जा रही है ताकि लोगों को समझाया जा सके कि देखिए मॉक ड्रिल के दौरान ये चीजें आपको बतलाई जाएंगी। कौन सा सायरन बजेगा तो आपको कौन सा स्टेप करना है, उसको लेकर तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। एक तरीके से छोटा सा ट्रायल मॉक ड्रिल से पहले किया जा रहा है, क्योंकि 7 तारीख यानी कल के दिन ही मॉक ड्रिल होना है देश भर के अंदर। उससे पहले ये छोटा ट्रायल किया जा रहा है। ड्रिल्स हमारे लिए भी नेसेसरी है और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी नेसेसरी है और एक अवेयरनेस के प्रोग्राम के लिए भी बहुत नेसेसरी है। ये पहले भी होती रही हैं, लेकिन बीच में कुछ इंसिडेंट्स हमें लगा कि हमारे सर्विस प्रोवाइडर या कोई बाकी लोग या कहीं ना कहीं किसी की नेग्लिजेंस की वजह से ह्यूमन लाइफ जो है वो जाया होती है और हम चाहते हैं फ्यूचर में ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो। और अपनी तैयारी के लिए हमारी नफरी जो है, हमारे जैसे हमारे रिवर पुलिस है, हमारा SDRF है, हमारी टूरिस्ट पुलिस है, इन सब को थोड़ा सा इनके स्किल्स को शार्प करने के लिए और एक अवेयरनेस लोगों में देने के लिए और सर्विस प्रोवाइडर्स को पर्टिकुलरली जो उनके लिए प्रॉपर डायरेक्शंस है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इन ड्रिल्स का होना बहुत जरूरी है। SDRF की तैयारी हमेशा रहती है रेस्क्यूज के लिए, बाकी पुलिस की तैयारी रहती है। क्योंकि डल जो है, डल आपका एक ऐसा है कि आपका मैक्सिमम टूरिस्ट का आना जाना, लोकल्स का आना जाना डल में रहता है। उनकी सेफ्टी, प्रोटेक्शन और उनकी अवेयरनेस के लिए ये ड्रिल्स बहुत। चलिए, हमारे साथ साउथ हरियाणा से हमारे ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर लाइव जुड़ चुके हैं। एक बार उनका भी रुख करते हैं। गुलशन, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल गुरुग्राम में हैं, क्योंकि कल मॉक ड्रिल होगा देश भर के अंदर, तैयारियां जोरों से की जा रही है। क्या तस्वीरें गुरुग्राम में? देखिए, बिल्कुल कल हरियाणा के 11 जिलों में मॉक ड्रिल हो रही है और गुरुग्राम में भी इसको लेकर मॉक ड्रिल की तैयारियां चल रही हैं। गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार की तरफ से इस मॉक ड्रिल को लेकर शाम 5 बजे ब्रीफिंग भी दी जाएगी कि किस तरह से मॉक ड्रिल होगी, कैसे लोग अवेयर होंगे। इन तमाम तरह की जो जानकारियां हैं वो खुद डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार जो है शाम 5 बजे मीडिया को ब्रीफिंग देने जा रहे हैं। लेकिन ये मॉक ड्रिल क्यों ज़रूरी है, लोगों को ये भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से आज भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है और जो पहलगाम में जो प्रायोजित ढंग से पूरा आतंकवादियों ने जिस तरह से हत्या की है, उसको लेकर के देश के लोग भी रोष में हैं और देश के लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। और इसी बीच जो तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है और इसलिए अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर देश भर में ये मॉक ड्रिल की जा रही हैं। यदि इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो उस बीच यदि पाकिस्तान भी अगर पलटवार करता है तो कैसे अपने देश के लोगों को सुरक्षित करना है, इस मॉक ड्रिल के माध्यम से बताया जाएगा। अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो गुड़गांव में इस मॉक ड्रिल का जो नाम है वो ऑपरेशन अभियान जो है इसका नाम दिया गया है। और ऑपरेशन अभियान के तहत जितने भी सिविल डिफेंस के लोग हैं, गुरुग्राम पुलिस है, इसके अलावा फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं या फायर ब्रिगेड कर्मचारी हैं, उन सभी को एक स्थान पर जो है इकट्ठा किया जाएगा। एक कंट्रोल रूम जो है गुड़गांव के मिनी सेक्रेटेरिएट में बनाया गया है। 2 तरह मॉक ड्रिल जो है, एक शाम 4 बजे होगी और एक शाम 9 बजे मॉक ड्रिल होगी। जो 9 बजे मॉक ड्रिल होगी वो ब्लैकआउट मॉक ड्रिल होगी, यानी कि एक शायरन बजेगा। शायरन बजने के बाद तमाम लोगों को ये कहा जाएगा कि अपने घरों की जितनी भी लाइटें हैं वो बंद कर ले, मोबाइल की टॉर्च है वो बंद कर ले। यदि कोई भी एयर स्ट्राइक होती है या ड्रोन से हमला होता है तो कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है। लोगों को ये जानकारी दी जाएगी कि या तो लोग अपने घरों की बेसमेंट में अपना छुपक कर रह सकते हैं, या फिर कोई अगर हम मॉल की बेसमेंट कहें तो मॉल की बेसमेंट में जा सकते हैं, या फिर फ्लाईओवर हम देखते हैं कि फ्लाईओवर के नीचे रह सकते हैं। क्योंकि जो भी अगर एयर स्ट्राइक यदि ड्रोन से हमले होते हैं तो उस जगह वहाँ पर नुकसान जो है वो कम होता है। ये तमाम तरह की जानकारियाँ लोगों को अवेयर करने के लिए दी जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, 2 तरह की जानकारी मैं आपको और बता दूं इस मॉक ड्रिल में क्या कुछ और खास रहने वाला है।
जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन अभ्यास इसका नाम दिया गया है, एक इमरजेंसी कंट्रोल एरिया जो है वो बनाया जाएगा, यानी और दूसरा एक कमांड कंट्रोल एरिया होगा और एक स्टेज एरिया होगा। इमरजेंसी कंट्रोल एरिया में जो भी कमांड कंट्रोल एरिया से जानकारी आएंगी, यानी कमांड कंट्रोल एरिया इमरजेंसी को जानकारी देगा कि यहाँ पर इस तरह की तनाव की स्थिति है, यहाँ इतने लोग घायल हो गए हैं, तो किस तरह से उनको सही इलाज के लिए कहाँ पर ले जाना है, इस तरह की तमाम जानकारियाँ दी जाएंगी। जिसके लिए 5 टीमें जो है वो गठित की गई हैं। 4 टीमें रहेंगी ग्राउंड पर और एक टीम रहेगी इमरजेंसी कंट्रोल के अंदर, यानी उसमें उस टीम को कभी भी कहीं भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा जो बस है, जेसीबी है, क्रेन है, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, इसके अलावा 2 राइडर इस दौरान जो है घूमती रहेंगी। इसके अलावा एक पीसीआर रहेगी, सिविल डिफेंस की टीम रहेगी, यानी पुलिस कि कर्मचारी हर तरीके से यहाँ पर तैयारी पूरी है गुलशन। किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए लोगों को सिखाया जाएगा, मॉक ड्रिल होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स और तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आपात स्थिति को लेकर लगातार तैयारियों का दौर जारी है और कल देश भर में कई शहरों में मॉक ड्रिल होगी, जिसमें फरीदाबाद भी शामिल है। डिफेंस एक्सपर्ट और विंग कमांडर सत्येंद्र दुग्गल का कहना है कि 100 से 120 ऐसे बिंदु हैं जिस पर मॉक ड्रिल होती है। युद्ध की स्थिति में कैसे रडार सिस्टम से बचा जाता है, इसके लिए कई तरह के अलग अलग सायरन बजते हैं। कुछ सायरन रुक रुक कर बजाए जाते हैं तो कुछ ज्यादा देर तक बजाए जाते हैं। रिपोर्ट देखिए। भारत पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से रिश्तों में तनाव चल रहा है और ऐसे में अगर युद्ध जैसी आपात स्थिति आती है तो सिविलियंस को कैसे बचाया जाएगा, उसको लेकर कल देश भर के कई शहरों में मॉक ड्रिल होनी है और उस मॉक ड्रिल के तहत किस तरह की स्थिति होगी और कैसे बचाव किया जाएगा, ये तमाम चीजों पर जानकारी भी दी जाएगी और मॉक ड्रिल की जाएगी। ऐसे में लेकिन फरीदाबाद भी उस शहरों में शामिल है जहां मॉक ड्रिल होनी है। हम फिलहाल सेक्टर 12 में हैं और जिस बिल्डिंग में के पास हम खड़े हैं, आप ये देखेंगे तो ये लघु सचिवालय है, 6 मंजिल की बिल्डिंग है और इसी तरह की बिल्डिंग पर अगर कोई आपात स्थिति होती है तो किस तरह का वो मॉक ड्रिल होगा, सायरन बजाने से लेकर किस तरह के सायरन होंगे और इसके अलावा कैसे सिविलियंस को